एक पंडित जी, उनके ऊपर यमराज प्रसन्न हो गए। क्या हो गए? यमराज प्रसन्न हो गए। बोले पंडित जी हम बहुत खुश हैं, कुछ मांग लो। बोले हम देखो यथाशक्ति धर्म का आचरण करते हैं। बोले इसीलिए तो तुम्हारी धर्मनिष्ठा पर प्रसन्न होकर हमने दर्शन दिया है। अब वरदान मांगने को कहते, वरदान मांग लो, क्या चाहिए? बोले देखो हम सबको समझाते हैं कि अच्छे काम करो, बुरे काम मत करो, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। कहते पोथी में लिखा, इसका क्या आपने देखा है क्या? तो हमको चुप होना पड़ता है, देखा तो हमने नहीं। तो आप हमको वरदान देना चाहते हो तो ऐसी कृपा करो कि हम जीते जी नरक देखे आवें और जीते जी स्वर्ग देखे आवें, तो लोगों से आंखों देखा हाल सुनाएंगे। फिर कहेंगे भाई देखो केवल पोथी में नहीं लिखा है, हम आंख से देख के आए, ऐसा है वहाँ, ऐसा है, तब लोगों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो यमराज ने एक देवदूत की व्यवस्था कर दी। बोले ले जाओ भाई पंडित जी को। पंडित जी को ले गया वो। तो पहले तो नरक में ले गया। लंबी कथा है, हमको सुनानी नहीं है, किस नरक में क्या क्या कष्ट भोग रहा था और कहाँ कौन से पाप का परिणाम कौन सा नरक था, ये लंबी बातें हैं। 2800 नरकों में घूमा। देख के पंडित जी घबरा गए, रे राम राम इतना कष्ट। पर एक जगह तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। रौरव नरक में महाकुंड है, मलमूत्र विष्टा का और पीव रक्त मांस सब मज्जा उसमें भरा हुआ है, भारी दुर्गंध है, कीड़े बिलबिला रहे हैं। उस घृणित विशाल कुंड में एक व्यक्ति को डुबाया जा रहा है, मुदगर से पीटा जा रहा है और मुदगर डालते नीचे चला जाता है, फिर उछल के ऊपर आता, फिर मुदगर पड़ता, फिर नीचे चला जाता है। और जब वो बाहर आता है उससे कुंड से बाहर, तो बड़ी जोर से हंसता है। पंडित जी ने कहा आश्चर्य है, इतनी गंदी जगह हमको तो देखने में भी घबराहट हो रही है। ये कितने समय से? बोले हजारों वर्ष हो गए इसको इसी कुंड में पड़े पड़े। तो इतना कष्ट पाने के बाद, इतनी पिटाई होने के बाद भी हंस क्यों रहा है? तो बोले इसलिए हंस रहा है कि हम 1000 वर्ष से ये कष्ट भोग रहे थे, पर हमारे कुल खानदान में एक भगवान का विशुद्ध भक्त जन्म लेने वाला है, और जैसे ही उस संत का जन्म हमारे कुल में होगा, उस संत के पुण्य प्रभाव से हम वैकुंठ चले जाएंगे। तो वो गिनती कर रहा है कि और मार लो पीट लो कोई बात नहीं, इतना सह लिया, थोड़ा देर और सह लेंगे, फिर तो हमारे दुख का अंत होने वाला है, हम भगवान के धाम में जाने वाले हैं। स्वर्ग में देखा तो वहाँ भी किस पुण्य से कौन कौन सी सुविधा थी सब देखा। बहुत देखते हुए गए तो देखा कि एक देवता विमान में बैठा है, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गंधर्व उसका यशगान कर रहे हैं, पुष्प की वर्षा हो रही है, छड़ी छत्र चमर व्यजन पंखा सब ढुराया जा रहा है, और वो बार बार लुढ़क के ऐसे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। तो देवांगनाएं उसको संभालती हैं, होश में लाती हैं। तो पंडित जी ने पूछा देवदूत से कि इतनी सुविधा, अरे राम राम, इतना मणियों का भवन, इतना उड़ता चलता फिरता विमान, इतने नाचने गाने वाले उसकी जय जयकार कर रहे हैं, इतनी सुविधा, इतना सम्मान, फिर इसे कौन सा रोग लग गया है, कौन सी बीमारी हो गई है जो बार बार ये बेहोश हो जाता है? तो बोले इसके 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि जब कोई देवलोक में पहुंचता है पुण्य भोग के लिए, तो वहाँ उसके गले में माला पहना दी जाती है, और वो माला कुम्हलाती नहीं है। ज्यों ज्यों पुण्य क्षीण होते हैं त्यों त्यों माला कुम्हलाती है। तो इसकी माला के अधिकांश पुष्प
कुम्हला गए हैं, सूख गए हैं, अब एक तरफ 4-5 फूल ही बचे हैं बस। तो जब उनकी तरफ वो देखता है तो बेहोश हो जाता है, अरे अब क्या है, अब तो ऊपर से नीचे गिरना पड़ेगा। तो एक तो दुख का कारण ये है, और दूसरा दुख का कारण ये है कि इसके कुल खानदान में ऐसा पापी मनुष्य जन्म लेने वाला है जो पैदा होकर के भयंकर पाप कर्म करेगा, मांस भक्षण करेगा, मद्यपान करेगा, वेश्यागमन करेगा। तो उसके पापाचरण से इसके सारे पुण्य बचे कुचे और जल्दी नष्ट हो जाएंगे, इसको फिर नरक में जाना पड़ेगा। वो नरक का कुंड देख रहा है इसलिए वो बेहोश हो रहा है। पंडित जी बोले अब हो गया, हम अगर मन भर गया, चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। हाँ क्यों? कहे भैया न स्वर्ग में भला न नरक में भला, भजन में भला है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये सुख दुख से छुट्टी भगवत चरणारविंद की प्राप्ति के बिना संभव नहीं है। इसलिए स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग भी दुख देने वाला है।